हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये गाय दिख रही है, ये गाय कम से कम उसे 3 से 4 दिन हो गए। उसे खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रही है, जुगाली भी नहीं कर रही है, थोड़ी सुस्त भी रहती है, पानी पीने में तकलीफ़ हो रही है। और 1-2 दिन पहले किसी डॉक्टर को भी इन्होंने दिखाया था। यदि डॉक्टर या सहायक पशु चिकित्सक किसी भी पशु को देख करके जाता है, जब भी आप केस देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस पशु की हिस्ट्री ज़रूर जान ले कि उसको क्या लगाया था, कौन से ऐसे इंजेक्शन लगवाए थे और कौन से ऐसे पाउडर दिलाए थे। वो हिस्ट्री आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि किसी भी केस को हैंडल करने के लिए। जो भी ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, जैसे पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो कई डिजीज़ हो सकती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आपको सबसे पहले उन पशु की पहले तो उनकी जांच करनी है कि जो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जांच करनी है, वो यदि आप जांच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पशु में क्या इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अब इसमें कई प्रकार की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। हालांकि इस प्रकार की भी ये डिजीज़ नहीं कि क्रोनिक स्टेज में बहुत ज़्यादा पशु कमज़ोर हो गया है, इतना ये कमज़ोर भी नहीं थी गाय वैसे भी शुरू से हंस पुष्ट थी, लेकिन 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है तो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो गई है। तो आपको क्या डायग्नोसिस करना चाहिए, किस तरह से आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए, जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो में बताया था, एसिडोसिस और मिल्क फीवर यदि दोनों एक साथ में हो जाएं तो किस तरह से आप उस पशु की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जांच करनी चाहिए, वो आपको करनी ही करनी है। यदि आपको फील्ड में इस तरह के केस आते हैं, यदि 1-2 दिन पहले यदि कोई उसे देख भी चला जाता है तो आपको वहाँ पर आराम से उस पशु को देख के जाँच करें, आँखों की जाँच करें और उसकी सांस देखें कि धड़कन कितनी चल रही है, टेम्परेचर भी नापें, रुमन की गति भी नापें और उसकी जो पीएच है उसकी भी नापें। आपको पूरी डिटेल से आपको जानना होगा कि क्या क्या आपको नापना है। तो सबसे पहले आपको इसको ये करना है कि जब भी यदि आपके पशु, पहले तो उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल चाहे वो बीमार हो या नहीं बीमार हो, लेकिन जब भी यदि बीमार रहता है पशु, उसको कंट्रोल करते हैं तो वो बदमाशी ज़रूर थोड़ी बहुत करता ही है, चाहे वो कैसा भी पशु हो, तो उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद में उस पशु की क्या है कि इस स्थिति में यदि कई दिनों से यदि पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी जो रुमन की गति यानी रुमन मूवमेंट देखें। रुमन मूवमेंट है कि आप लेफ्ट प्लैंक में यानी बाएं कोल में आप, जैसे यदि रुमन की गति कैसे नापी जाती है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी रुमन की गति नापता हूँ कि रुमन का मूवमेंट कैसे चल रहा है। जैसे रुमन की गति है कि जैसे 2 मिनट के अंदर यदि 3 बार यदि आपके हाथ बाहर निकलता है तो ये देख लेना चाहिए रुमन की गति चल रही है। लेकिन जब यदि पशु 3-4 दिन से कुछ खाना नहीं खा रहा है, जुगाल नहीं कर रहा है, तो उसकी रुमन की गति तो चलेगी कहाँ। तो इसमें भी वैसा ही है, रुमन की गति भी नहीं चल रही थी और चलेगी भी क्यों, यदि रुमन की गति चलेगी तो खाएगा, इसमें रुमन की गति एब्सेंट है। फिर नापते हैं इसका टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या है, तो थर्मामीटर से तापमान कैसे नापें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, 101 डिग्री के लगभग, फ़ारेनहाइट के लगभग था, यानी टेम्परेचर नॉर्मल था, न ज़्यादा कम था। 0.5 का कोई नहीं है, 0.5 या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊंचे नीचे पशु में हो जाता है। तो टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल था, ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं था और ज़्यादा कम भी नहीं था, जो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख भी रहा है कि ये तो इसका टेम्परेचर था। फिर मैंने इसकी रुमन की जो पीएच कैसे नापी जाती है, रुमन की पीएच ली, तो इसके बारे में आने वाले समय में जल्दी वीडियो आने वाली है पूरी डिटेल। तो इसकी रुमन की पीएच 8 से ज़्यादा थी, यानी 8 से ज़्यादा है तो इसमें क्या था, एल्कोलोसिस था। तो एल्कोलोसिस डिजीज़ हमने नाप ली और रुमन की पीएच में साफ साफ दिख रहा था कि जो रुमन की पीएच है वो 8 से ऊपर थी, तो इसमें एल्कोलोसिस था। अब हमें ट्रीटमेंट करना था इसका एल्कोलोसिस में। अब एल्कोलोसिस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या इंजेक्शन लगाने चाहिए, कौन सी ड्रिप लगानी चाहिए, कौन से इस प्रकार के। तो पीएच हिस्ट्री में साफ साफ जाहिर हो रहा था कि इसको एल्कोलोसिस है, 100% कन्फर्म हो गया था। अब जब भी यदि पशु में एल्कोलोसिस हो जाता है तो वह पशु चरना फिरना तो छोड़ ही देता है, साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी आपको क्या करना चाहिए। एसिडोसिस में मैंने आपको अलग से बताया था कि क्या करना चाहिए, आज आपको एल्कोलोसिस के बारे में भी मिल जाएगा कि एल्कोलोसिस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो इंजेक्शन लेने, सबसे पहले आप उसमें इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर लगा लें। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आपको क्या लेना है, देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आपको यहाँ पर इंजेक्शन लेना, आपको एक तो रूमेरिक लेना है इंजेक्शन, 10 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगाना है रूमेरिक।
10 ml लगाना है। और साथ ही साथ आप उसे 10 ml CPM भी दे सकते हैं, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, 10 ml वो देना है। और साथ ही साथ आपको इसे 15 ml जो न्यूरोकाइन प्लस, ये मैंने इसको लगाया था इंट्रामस्कुलर ही, 15 ml आपको ये इंट्रामस्कुलर आपको न्यूरोकाइन प्लस भी आप उसको इंजेक्शन ये देना है। ये तो इंजेक्शन उसको लगाने हैं। फिर आपको ड्रिप में लेनी है रिंटोज उसमें आपको लगानी है। आप रिंटोज कितनी लेनी है? रिंटोज आप कम से कम 1 लीटर उस पशु को ज़रूर चढ़ाएं। और रिंटोज में इंजेक्शन लेना है 20 ml ब्यूटाफास्फोन एंड साइनोकोबालामिन साल्ट का, जो साल्ट इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से केटासोल है, मेटावेज है, मेटफोस है, कोई भी है जिसके अंदर ये साल्ट हो, वो इंजेक्शन आपको 20 ml ड्रिप के अंदर डालना है। और साथ ही साथ इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन है, जिसके अंतर्गत विटामिन B1, B6 एंड B12 हो, यानी ट्राइबीवेट इंजेक्शन, वो भी IV देना है आपको। वो भी आपको कम से कम 15 ml इंट्राविनस यानी ड्रिप के अंदर डालना है। ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है, ये जो भी ड्रिप लगाई जाती है, वो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको उपयोग में लेनी है। एक बात ये ध्यान रखना है, जब ये इंजेक्शन है, ये ड्रिप आप स्पीड में भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से ड्रॉप बाय ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरह से आप इसको चढ़ाना चाहते हैं। और ड्रिप लगाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पशु का, वो भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर पशु ज़्यादा बदमाशी तो नहीं कर रहा है, पशु को बेचैनी तो नहीं हो रही है, पशु ज़्यादा कम तो नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में उसको ड्रिप को अलग कर देना चाहिए। इस तरह से इसमें मैंने रिंटोज 1 लीटर और 1 लीटर उसको अंदर DNS भी लगाया था, यानी 1 लीटर रिंटोज 1 लीटर DNS इसको लगाया था। लगाने के बाद में आपको क्या करना, आप देखो इस स्थिति में हो जाता है तो आप उस पशुपालक को ये भी बता करके आना है। ये जैसे यदि आप 1 दिन का ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इसमें पशु क्या है कि एकदम ठीक भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पशु ठीक क्यों नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसमें कोई आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना, क्योंकि वैसे भी ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि आपको लग रहा है कि कहीं पर इसको इन्फेक्शन हो सकता है तो आप LA उपयोग में ले सकते हैं, जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन LA है, वो 15 ml या 15 ml से लेकर के 20 से 25 ml आप उसे सबकट ज़रूर लगा सकते हैं। LA सबकट ज़रूर लगा देना यदि आपको इन्फेक्शन लगे तो, और इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पशुपालक से कहना है कि इसको आप फाइबर युक्त जो आहार है वो देना है। फाइबर युक्त आहार का मतलब है कि जिस प्रकार से जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, तो फाइबर का मतलब है कि आप उसे बाजरा भी दिला सकते हैं, बाजरा दिलाएं, बाजरे का बांट दिलाएं, अच्छा होगा। गेहूँ भी दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पशु को, गेहूँ का दलिया दिला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको उसे जो जामुन सिरका आता है वो उस पशु को दिलाना है। जामुन सिरका दिलाना है 150 ml पर डे के हिसाब से, लगातार 3 दिन उस पशु को जामुन सिरका ज़रूर दिलाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और पशु की जो रूमन की गति है वो चलती रहे, इसके लिए आप रूमन के लिए कोई भी जो पाउडर आते हैं वो आप उसे दिला सकते हैं। बैटरी रिजल्ट है, जिस प्रकार से आप यदि आपको जामुन सिरका दिला रहे हैं तो जामुन सिरका के साथ साथ आपको रुचा मिक्स पाउडर आता है आयुर्वेद का, वो भी आप 15 से 20 ग्राम, या यदि ज़्यादा यदि वेट है पशु का तो आप उसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार वो उस पशु को स्टार्ट कर देना है। यानी 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 6 दिन रुचा मिक्स पाउडर भी आप उस पशु को दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो दूधारू पशु उनका दूध भी रिकवरी ले लेगा और दूध भी अच्छा होगा। जिस तरह से आप इस मेरे चैनल को जितना प्यार, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। यदि आपको इस तरह के यदि और वीडियो चाहिए और डिजीज़ के बारे में चाहिए तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। आपके लिए मैं अलग से अलग जो वीडियो लेकर के आऊँगा अलग अलग डिजीज़ के बारे में, कि कौन सी डिजीज़ में क्या उपयोग में लेना चाहिए और ये ट्रीटमेंट एक बार करना है। और आपको जो मैंने बताया वो ट्रीटमेंट आपको जो पाउडर है वो दिलाते रहना है। और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा।
एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब यदि आप उस पशु को ड्रिप पर वो लगा देते हैं तो उसके बाद में पशु एकदम स्वस्थ हो जाता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उसमें अलग से एनर्जी आ जाती है। जिस तरह से ये दिख रही है आपको अलग से दौड़ रही है, तो यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो पशु एकदम ठीक भी रहेगा और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।